नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम लोग महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आपके उपस्थित हुए हैं खनिज तत्व की, जहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ये करीब 2 या 3 क्लास आपकी बनेगी खनिज तत्व की, जिसमें क्रम वाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कोयला, लौह और कॉपर एवं मैग्नीज की चर्चा करेंगे। इनको हम पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर कहाँ पर प्राप्ति स्थल है, मैप में कहाँ पर होगा, मैप में हम उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका कोयला, यानी कोयला खनिज, कोल। ठीक है, कोयला खनिज की चर्चा हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो चलिए, कोयला की जहां तक बात है, कोयला या कोल आप कह लीजिए। ठीक है, कोयला या कोल, ठीक है, ये आप कह लीजिए। इसके निर्माण के प्रोसेस को पहले देख लीजिए। देखिए, एक कार्बनिक पदार्थ है ये कोयला, जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों के दबने से, पेड़ पौधों के लंबे समय तक दबने की वजह से, जमीन में जो है लंबे समय तक दबने की वजह से ताप एवं दाब की प्रक्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। तो आपका दिमाग यहाँ पर काम कर जाना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ की डाली गिरी हुई है, इसके ऊपर अवसाद जमेंगे। ठीक है, मिट्टी आकर के जम करके मोटी परत हो जाएगी और ये यहाँ पर दब करके हीट हो जाता है, तापमान के द्वारा जो है हीट होकर के यही जो है आपका कोयले का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोयला जो है केवल अवसादी शैलों में मिलेगा, आग्नेय में नहीं मिलेगा, रूपांतरित में नहीं मिलेगा। ये खुद रूपांतरित हो जाता है आपका जो है हीरे में रूपांतरित हो जाता है, ये अलग बात है। लेकिन कोयला जो है यह अवसादी शैल में मिलेगा, क्योंकि एक पेड़ का गिरना, फिर उसके ऊपर मिट्टी का जमना, तो मिट्टी अचानक से आग्नेय चट्टान आके नहीं दब रही है उससे, बल्कि थोड़ी थोड़ी टूट करके मिट्टी आकर के उस पर बैठते चले जाए, यानी कि अवसादी शैल में आपका मिलेगा। और लंबे समय के बाद वही लकड़ी या वही पेड़ पौधा जो है कोयले के रूप में सामने आता है। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर पुष्टि हो जाती है कि यह उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाएगा जहां पर पहले जंगल थे, यानी जहां पर पहले वनस्पति थे। ज्यादातर आप इसको पाने की जहां तक बात है, तो ये आपका मिल जाएगा ज्यादातर इसका जो है गोंडवाना लैंड की प्रारंभिक चट्टान, गोंडवाना लैंड की प्राचीन चट्टानों में। ठीक है, और इसके निर्माण का संबंध जो है आप ज्यादातर देखेंगे तो कार्बोनिफेरस और आपके बाद में जो है ये आपके क्रम के रूप में जो है कार्बोनिफेरस या जो है आपका टर्शियरी युग की चट्टानों के रूप में आप जो है इसको देख पाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वो अलग बात है। इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोयला जो है आपका काला सोना के नाम से जाना जाता है। कई तरह के होते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो काला सोना यानी कोयला जो है कई तरह के होते हैं। फिलहाल यहाँ पर तीन तरह के कोयला की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है। चौथा जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो कोयला जो है हम यहाँ पर 3 तरह के कोयले की चर्चा फिलहाल करेंगे। ठीक है, कोयला, तो कोयला को हम बांटेंगे तो 4 भागों में, लेकिन 3 तरह की स्पेशली चर्चा होगी आपकी। ठीक है, ये पहला जो होता है सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये आपका पहला जो होता है ये आपका है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं पड़ेगा। एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरा जो होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस कोयला। और तीसरा आपका होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला। चौथा जो होता है आपका बोलते हैं पीट कोयला। ठीक है, पीट कोयला बहुत घटिया किस्म का कोयला ये होता है, मान के चलिए कि जली हुई लकड़ी के ही समान आपका ये दिखता है। तो यहाँ पर जो है आपका एंथ्रेसाइट कोयला की अगर विशेषता की बात करें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं आपकी एंथ्रेसाइट कोयला की, तो यह सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट जो है सबसे
उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। कार्बन की मात्रा इसमें 80 से 95% होती है। ठीक है, कार्बन जो है ये 80 से 95% आपका पाया जाता है। जिस कोयले में जितना अधिक कार्बन पाया जाता है वह उतना ही अच्छा होता है। जलते समय इसमें धुआं नहीं होता है। ठीक है, जलते समय इसमें धुआं नहीं होता। पत्थर कोयला भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आपका ये प्राप्त होता है। मुख्यतः अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो है आपका इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, टर्शियरी युग की चट्टानों से इसका संबंध है, वैसे और अन्य जगहों पर भी होता है, लेकिन स्पेशली हम इसको जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। कहाँ पाया जाता है, कोयला क्षेत्र कैसे है, इसकी चर्चा हम थोड़ी रुक करके अभी करेंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका ये है बिटुमिनस टाइप का कोयला। सेकंड ग्रेड का कोयला है, द्वितीय श्रेणी का कोयला है। कार्बन की मात्रा इसमें 55 से 65% होती है। कार्बन जो होता है ये 55% से लेकर के 65% तक होता है। द्वितीय श्रेणी का है, इसमें शेष जो है आपका 20 से 30% जल की मात्रा होती है। ठीक है, गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का है। ठीक है, गोंडवाना काल का कोयला जो है आपका इसी प्रकार का है, जो आपको सोन नदी से लेकर के आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, गोंडवाना काल का कोयला आपका इसी तरह का है ना। सेकंड ग्रेड का कोयला आपका मिलेगा ये। ठीक है, इसे कोक कोयला के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला जो है आपका यही मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला जो है वो आपका बिटुमिनस ही मिलता है। ठीक है, तीसरा जो आपका लिग्नाइट कोयला है, घटिया किस्म का कोयला है, भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं इसको। इसे जो है भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 45 से 55% इसमें होती है। 45 से 55% आपकी इसमें होती है कार्बन की मात्रा। मन्नारगुड़ी तमिलनाडु, अभी आगे हम लोग मैप में भी देखेंगे इस चीज को। मन्नारगुड़ी तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, मकामू असम क्षेत्र, मकामू असम क्षेत्र में जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है, वेल्लोर और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भी आपका इसका कोयला होता है। टर्शियरी युग की चट्टानों से ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट जो है ये टर्शियरी युग से चट्टानों से जुड़ा है, जबकि बिटुमिनस जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों, गोंडवाना काल की चट्टानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है हम कोयला क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोयला क्षेत्र कहाँ पर कितना कौन है, फिर उसके बाद स्थान के रूप में हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, स्थान के रूप में भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है हम कोयला के बारे में थोड़ा सा एक आरेख भी देना चाहते हैं। ठीक है, गोंडवाना काल के गोंडवाना कोयला क्षेत्र की हम जहां तक बात करें तो इसमें आप पाते हैं कि जो गोंडवाना काल का कोयला है यहाँ पर आपको सोन नदी बहती है। ठीक है, दिमाग में मैप बैठाइएगा, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, मैप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सोन नदी बहती है। सोन नदी से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का ये पूरा एरिया जो है ये आ जाता है आपका गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना काल का कोयला। ठीक है, काल का कोयला कौन होता है यहाँ पर, तो ये आपका बिटुमिनस मिलेगा। ठीक है, बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस यहाँ मिलेगा। इसको छोड़कर शेष भागों में, यानी आपका यहाँ तमिलनाडु ले लीजिए या कर्नाटका की तरफ ले लीजिए, गुजरात राजस्थान की तरफ यहाँ ले लीजिए, या फिर आपका जम्मू कश्मीर ले लीजिए, असम क्षेत्र ले लीजिए, इन क्षेत्रों में या तो एंथ्रेसाइट है या तो लिग्नाइट है। ठीक है, या तो एंथ्रेसाइट है या लिग्नाइट है। ठीक है, रानीगंज क्षेत्र आपका पड़ेगा ऊपरी दामोदर घाटी में। रानीगंज क्षेत्र जो कि आपका ऊपरी दामोदर घाटी, दामोदर नदी यहाँ बहती है, तो यहीं पर आपको रानीगंज पड़ेगा। ठीक है, रानीगंज
है ना, दामोदर नदी घाटी, जो कि आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान में है। यहाँ पर जो है दामोदर घाटी है, तो यहीं पर आपको रानीगंज पड़ेगा। ठीक है, रानीगंज ये आपका गोंडवाना काल के कोयला से संबंधित है। ठीक है, दामोदर घाटी का प्रमुख क्षेत्र है और ये रानीगंज के ऊपरी दामोदर क्षेत्र में है। देश का एक सबसे बड़ा, एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो है आपका है। सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, झारखंड का झरिया जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर गोंडवाना क्रम के कोयले की बात की जाए तो ये जो है सबसे अधिक उत्पादन इसका होता है। धनबाद जिला में झरिया, ये आपका झारखंड क्षेत्र में है। धनबाद जिला झरिया, ये आपका यहाँ झरिया झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, धनबाद जिला है। ठीक है, धनबाद जिला का झरिया क्षेत्र में जो है आपको इस तरह का कोयला ज्यादा है, भंडार की दृष्टि से ज्यादा है, यानी कि बिटुमिनस कोयला आपको झरिया में सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लगभग मान के चलिए देश का 90% कोकिंग कोयला भंडार लिए हुए लगभग। ठीक है, अच्छा, गिरिडीह क्षेत्र झारखंड में ही आपको गिरिडीह क्षेत्र भी आएगा, गिरिडीह क्षेत्र। ठीक है, गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह क्षेत्र भी आपका झारखंड में आएगा, जो कि इसी से संबंधित है। सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र जो आपका, ये सोन नदी घाटी जो हम बताए, सोन नदी घाटी, इसका कोयला क्षेत्र भी जो है आपका गोंडवाना क्रम की ही चट्टान से जुड़ा हुआ है। एमपी का सोहागपुर, मध्य प्रदेश का सोहागपुर, उड़ीसा का औरंग, ठीक है, उड़ीसा का औरंग, ठीक है, हुटार खान, हुटार उड़ीसा में जाएंगे, औरंग, ठीक है, औरंग हो गया, और हुटार खान, ठीक है, हुटार खान ये आपका जो है इसी के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, यानी हसदो नदी पर पड़ता है आपका यहाँ पर कोरबा, ठीक है, कोरबा कोयला क्षेत्र आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सिगरैनी भी इसी के तहत आता है। तो ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों से संबंधित, यानी ये बेल्ट जो है ये आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टान से संबंधित है। टर्शियरी युग की चट्टान, कोयला क्षेत्र को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक गोंडवाना क्रम की चट्टान जो कि हमने बता दिया, और दूसरा जो है आपका टर्शियरी युग की चट्टान। टर्शियरी युग की चट्टान में कुल लगभग 2% कोयला होता है। राजस्थान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, समझिएगा, राजस्थान, असम, मेघालय, ठीक है, टर्शियरी युग की चट्टान के लिए अलग से बता देते हैं। देखिए, राजस्थान, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आ जाइए, एवं तमिलनाडु, ये जो है आपके टर्शियरी युग के कोयला है। ठीक है, टर्शियरी युग के कोयला है ना, टर्शियरी युग के कोयला आपके हैं, जिसमें आपको एंथ्रेसाइट एवं बिटुमिन, एंथ्रेसाइट एवं जो है लिग्नाइट टाइप के कोयला मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिग्नाइट का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार की अगर बात की जाए तो वो आपका तमिलनाडु में होता है। इस चीज को दिमाग में बैठाइए, यानी तमिलनाडु में उत्पादन एवं भंडार, ठीक है, उत्पादन एवं भंडार दोनों जो है आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है, इतना चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, लिग्नाइट का, और उसमें भी तमिलनाडु का क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, मन्नारगुडी। ठीक है, तमिलनाडु का जो सर्वाधिक भंडार वाला है वो आपका पड़ेगा मन्नारगुडी। ठीक है, मन्नारगुडी, है ना। इसके अलावा और आंकड़े आप जान लीजिए, मन्नारगुडी जो है लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार क्षेत्र है। अगर हम फरवरी 2020 की बात करें, 8 फरवरी 2020 को चालू वित्तीय वर्ष में जो है कोल इंडिया का आंकड़ा जो आया, उस आंकड़े के अनुसार अगर बात की जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को पीछे छोड़ने वाला जो है बन गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें, उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, तो उत्पादन की दृष्टि से जो है आपका छत्तीसगढ़ की SECL कंपनी के रूप में SECL कंपनी, उड़ीसा की MCL कंपनी,
उड़ीसा की MCL कंपनी और यूपी मध्य प्रदेश की NCL। ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो है SECL, SECL। ठीक है, छत्तीसगढ़ की, इसी पे मैप में हम दिखा बता देते हैं, छत्तीसगढ़ की SCL। ठीक है, SCL जो है आपके छत्तीसगढ़ की कंपनी, उड़ीसा की MCL, उड़ीसा की MCL। ठीक है, और यूपी MP की जो है NCL, NCL। ये क्रम से हैं आपके उत्पादन की दृष्टि से। कोकिंग कोल के मामले में अगर राज्य में देखा जाए तो झरिया जो है, झारखंड का झरिया अभी भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अगर राज्यवार आंकड़े की बात की जाए तो झारखंड जो है आपका यहाँ पर तीसरे स्थान पे चलाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ये आपका पड़ जाता है। ठीक है, फिलहाल ये आंकड़ा बदल जाते हैं, आंकड़े नए आएंगे तो आपको नए आंकड़े दे दिए जाएंगे, अभी ये पुराना है। ठीक है, तो आंकड़े पर विशेष ध्यान ना दें, आंकड़ा जैसे ही नया मिलेगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा। अगर रिजर्व की दृष्टि से देखें तो झारखंड में सबसे ज्यादा रिजर्व, करीब 40% रिजर्व आपके कोयला है। ठीक है, तो ये जो है कुछ कोयला से संबंधित आपका मामला है। अगर हम इसको मैप में देखने का प्रयास करें, कोयला को जो है मैप में देखने का प्रयास करें, तो अगर आप मैप, ब्लैंक मैप लेकर बैठे हों तो आप मैप को बना भी सकते हैं और उसको भर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मैप में चलते हैं और वहां पर जो है कुछ कोयला क्षेत्र को हम भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है हाँ, चलिए यहाँ पे कोयला क्षेत्र को भरने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में नीचा होम और कालाकोट। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आ जाएं, ठीक है, यहाँ पर आ जाएं तो ये आपका नीचा होम, ठीक है, नीचा होम, ये आपका नीचा होम, ठीक है, और काला कोड, काला कोड, ये दो स्थान है जम्मू कश्मीर में जहां से आपके कोयले की प्राप्ति होती है, स्पेशली एंथ्रेसाइट। ठीक है, यहीं अगर हम राजस्थान में आए तो राजस्थान में पलाना, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, कौन कौन से स्थान आते हैं? पलाना, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, और एक आपका आता है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर, बाड़मेर क्षेत्र आपका आता है, ये राजस्थान में आता है, जो कि आपका लिग्नाइट के लिए जाना जाता है, स्पेशली लिग्नाइट के लिए। ठीक है, केरला में अगर जाएं तो वर्कला आता है, केरला में अगर आए तो यहाँ पर जो है आपका बरकला क्षेत्र है। ठीक है, केरला में बरकला क्षेत्र आपका आता है। तमिलनाडु में जाएं तो नेवली और जयमकोंड क्षेत्र आता है। ठीक है, नेवेली, ठीक है, नेवेली और जयमकोंड, ठीक है, जयमकोंड, ये आपका क्षेत्र आता है कहां पर? तमिलनाडु में। यही अगर आंध्र प्रदेश में चले तो आपको सिगरेनी, जो कि आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि अब तेलंगाना में हो गया है, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश नहीं, यहां से आपका ये क्षेत्र डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर आपका पड़ जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर, ये आपका पड़ जाएगा तेलंगाना में, सिगरेनी। ठीक है, सिगरेनी है ना, तेलंगाना में सिगरेनी क्षेत्र पड़ जाएगा, जो कि इससे संबंधित है। ठीक है, उड़ीसा में चलें तो उड़ीसा में आपको तलचर पड़ जाएगा, तलचर, तलचर उड़ीसा पड़ जाएगा। यहीं अगर हम झारखंड की बात करें, बोकारो और झरिया, यहाँ पर जो है आपको बोकारो, ठीक है, और यहीं पर जो है आपको झरिया क्षेत्र पड़ जाएगा, झरिया। ठीक है, झरिया क्षेत्र पड़ जाएगा, बोकारो एवं झरिया। पश्चिम बंगाल में आपका रानीगंज पड़ता है, यहाँ पे जो है आपका पड़ जाएगा रानीगंज। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र आपका पड़ जाएगा। ठीक है, सिंगरौली यहाँ पर पड़ जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, सिंगरौली, सिंगरौली,
रौली, ठीक है। हालांकि इसको आप जो है कोयला क्षेत्र के रूप में यूपी के साथ भी जोड़ते हैं। स्थान जो है मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, और जुड़ जाता है आपका यूपी के साथ, ठीक है। अगर हम असम क्षेत्र में चलें तो वहां पर महत्वपूर्ण 3 स्थान, माकुम असम क्षेत्र में, यहाँ आ जाए तो यहाँ आपको माकुम मिलेगा, ठीक है, माकुम, ठीक है, माकुम असम मिलेगा। इसके अलावा नजीरा और जजी, नजीरा, ठीक है, ये आपका नजीरा मिलेगा, और यहीं पर आपका मिलेगा जजी, ठीक है। तो ये जो है आपके कोयला के वितरण है, कोयला क्षेत्र के वितरण है। और यहीं पर हम अगर थोड़ी सी बात कर लें कि कोयला का जो है आधुनिक ढंग से अगर निकालने की बात की जाए तो रानीगंज से सर्वप्रथम कोयला जो है आधुनिक ढंग से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है कोयला क्षेत्र रहे। अगला जो है हम लोग देखेंगे लौह अयस्क को, ठीक है, लौह अयस्क या लौह खनिज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लौह अयस्क, ठीक है। पहले इस लौह अयस्क के बारे में समझेंगे, कितने तरह का होता है, फिर उसके बाद स्थान को हम लोग देखेंगे कौन सा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए लौह अयस्क की हम लोग बात करते हैं। लौह अयस्क के लिए हम फिर से चलते हैं इसी पेज पे। हाँ, लौह अयस्क, लौह अयस्क, देखिए लौह अयस्क का जहां तक प्रश्न है तो इसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 प्रकारों में डिवाइड करते हैं लौह अयस्क को, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिंडेराइट, ठीक है। ये 4 प्रकार जो है आपके लौह अयस्क के हैं। तो चारों हम बना देते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। 1 और 2 आपका हो गया, ये 3 और ये आपका 4। पहला जो है आपका है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट लोहा, ठीक है, मैग्नेटाइट लोहा। दूसरा है आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट लोहा, ठीक है, हेमेटाइट लोहा। फिर है आपका लियोनाइट, लियोनाइट, ठीक है। और चौथा जो प्रकार का है सिंडेराइट, सिंडेराइट कोयला लोहा, ठीक है, सिंडेराइट लोहा। ये आपके 4 प्रकार के लोहा होते हैं। मैग्नेटाइट का अगर हम सूत्र की बात करें तो ये आपका होता है Fe2O4, Fe2O4, जानिए इसके बारे में। ये आपका सर्वोत्तम किस्म का लोहा है, चुंबकीय लौह अयस्क है। सर्वोत्तम किसका? नर्म लोहा के रूप में आप जानिएगा इसको, और चुंबकीय लौह अयस्क है। धातु अंश इसमें, इसमें जो है आपका धातु अंश, धातु अंश जो होता है ये आपका पाया जाता है 72%, ठीक है, 72% आपका इसमें धातु अंश पाया जाता है। और क्षेत्र के रूप में अगर हम देखें तो दक्षिणी क्षेत्र में इस अयस्क का 87% पाया जाता है। यानी दक्षिणी क्षेत्र जो है, यानी दक्षिण भारत में, दक्षिणी क्षेत्र यानी दक्षिण भारत में आप चले जाइए तो कुल अयस्क का 87% आपको मैग्नेटाइट मिलेगा। याद रखिए यहाँ पर जो है मैग्नेटाइट जो है ये आपका सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण भारत की तरफ मिलेगा। ये आंकड़ा दिमाग में बैठा लीजिए। बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन आता है कौन कहाँ मिलता है तो दक्षिण क्षेत्र में अगर दिया है तो उसके साथ वरीयता हम देंगे मैग्नेटाइट को मैच कराने की, ठीक है। हेमाटाइट जो होता है या फिर 2O3 इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला जो आपका है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। ये सर्वोत्तम किस्म में दूसरी कैटेगरी का लोहा है, ठीक है। इसमें धातु अंश जो होता है ये आपका होता है 60 से 70%, ठीक है, 60 से 70% आपका धातु अंश होता है। इसका अगर 60% आप देखा जाए, इस अयस्क का जो है 60% भाग देखा जाए तो ये आपका मिलेगा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलेगा? तो आपका झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में,
ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है आपको ये हेमेटाइट 60% मिलेगा, ठीक है, बाकी भारत में है। भारत का अधिकांश लोहा अगर हम बात करें, जैसे कोयला में देखें बिटुमिनस था, कोक कोयला था, तो लौह अयस्क में अगर हम बात करें तो अधिकांश लौह अयस्क जो है वो आपका हेमेटाइट प्रकार का है, यानी कि द्वितीय कैटेगरी का लोहा जो है हमारा भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तीसरा जो आता है आपका होता है लियोनाइट 2Fe2O3 2Fe2O3, ठीक है, और इसके साथ जो होता है 3H2O पानी का अंश इसमें आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। धातु अंश इसमें बहुत कम है, 40 से 50% जो है आपका धातु अंश मिलता है, 40 से 50% जो है इस प्रकार के लौह अयस्क में धातु अंश आप पाते हैं, ठीक है। अवसादी शैल में आपको ये मिलेगा, ठीक है, अवसादी शैल में जो है आपका इसका उत्पादन होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। सिंडेराइट जो है Fe2CO3 Fe2CO3 इसको याद रखिएगा कि कार्बोनेट कोयला कार्बोनेट लौह अयस्क, यानी कि वह लौह अयस्क जिसमें कार्बोनेट की मात्रा है, कौन है, तो आपका जो है सिंडेराइट है। सिंडेराइट में आपको कार्बोनेट की मात्रा मिलेगी। धातु अंश 40 से 45% इसका है, 40 से लेकर 45% इसका धातु अंश है, 45% है। अवसादी शैल में आपका ये भी पाया जाएगा, ठीक है। तो उत्पादन और भंडार हम लोग इसमें फिलहाल नहीं देखेंगे, ठीक है, उत्पादन एवं भंडार जो है आपका इसमें नहीं देखेंगे। मैप में हम इसको जरूर बना लेंगे कि मैप में कहां पर कौन पाया जाता है, स्थान के रूप में लोहा जो है कौन कहां पाया जाता है, इसको हम लोग जो है बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए लोहा को हम लोग बनाते हैं, कहां पे कौन पाया जाता है ना, कहां पर क्या है, तो सीधे हम जाते हैं मैप में, है ना। चलिए मैप मैप में हम इसी में आते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आपका महाराष्ट्र में चलते हैं, ठीक है, एक क्रम से महाराष्ट्र में चलते हैं। तो महाराष्ट्र में आपको यहाँ पर 2 स्थान की चर्चा हम लोग करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 2 स्थान की चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में। एक स्थान जो है भंडारा है और दूसरा स्थान है चंद्रपुर, ठीक है, याद रखिएगा, भंडारा और दूसरा स्थान जो है ये आपका है चंद्रपुर, ठीक है, महाराष्ट्र भंडारा और चंद्रपुर, ये आपका जो है 2 स्थान है जो कि लौह अयस्क से संबंधित है। रत्नागिरी, यही महाराष्ट्र में आपको जो है रत्नागिरी पड़ेगा, रत्नागिरी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। वहीं नीचे हम आ जाएं आपका कर्नाटका क्षेत्र में, ठीक है, तो कर्नाटका क्षेत्र में हॉस्पेट और बेल्लारी क्षेत्र आपको यहाँ पड़ेगा, ठीक है। एक आपका है हॉस्पेट, ठीक है, हॉस्पेट, और दूसरा जो है आपका है बेल्लारी क्षेत्र, ठीक है, बेल्लारी क्षेत्र, बेल्लारी क्षेत्र, हॉस्पेट और बेल्लारी क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप कुंद्रेमुख खदान की तरफ चलेंगे, बाबा बुदन पहाड़ी की तरफ चलेंगे, वहां एक साथ कई है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है आपको एक बेल्ट ही मिलती है जिसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आप लोग जो है देख लेंगे, ये कौन कौन सी क्षेत्र यहाँ पर बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र में आपका पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आपका सिमोगा पड़ेगा, सिमोगा, कुंद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, चिकमंगलूर, ठीक है, कौन कौन पड़ेगा, सिमोगा, कुंद्रेमुख की खान, ठीक है, कुंद्रेमुख की खान, बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी, ठीक है, और चिकमंगलौर, चिकमंगलौर, ये आपको जो है यहाँ पर यानी कि जो है बाबा बुदन पहाड़ी की तरफ आपको मिलेगा, ठीक है, कर्नाटका क्षेत्र में। एक और आपका पड़ता है जो कि आपका है चित्रदुर्ग, ठीक है, यहीं पर आपको चित्रदुर्ग
दुर्ग है ना, चित्रदुर्ग। ठीक है, तो ये आपके जो है कर्नाटका के लौह अयस्क क्षेत्र हुए। ठीक है, तमिलनाडु में एक क्षेत्र है सेलम। ठीक है, तमिलनाडु में एक क्षेत्र आपको मिलेगा यहाँ पर जो कि है सेलम। ठीक है, सेलम है ना, सेलम। इसके बाद आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर, अनंतपुर। ठीक है, अनंतपुर, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश से मिलेगा। वहीं पर तेलंगाना क्षेत्र में अगर हम देखें, तेलंगाना क्षेत्र में, ठीक है, तो करीमनगर आपको मिल जाएगा तेलंगाना क्षेत्र में। ठीक है, करीमनगर यहाँ पे पड़ जाएगा, ये आपका पड़ जाएगा करीमनगर। ठीक है, करीमनगर जो आपका है वह तेलंगाना क्षेत्र में पड़ जाएगा। उड़ीसा क्षेत्र में चलते हैं लौह अयस्क के लिए, तो उड़ीसा क्षेत्र में आपको मिल जाएगा सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ठीक है, कौन कौन से हैं तो आपको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्थान आपको मिलेंगे, सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा जो है ये आपका पड़ जाएगा सुंदरगढ़। ठीक है, और यहाँ पर आपका पड़ जाएगा क्योंझर, क्योंझर। ठीक है, क्योंझर और मयूरभंज। ठीक है, मयूरभंज, ये कोयला क्षेत्र आपका लौह अयस्क क्षेत्र। ये सभी लौह अयस्क की बात हम लोग कर रहे हैं, कोयला निकल गया हो तो गलती से निकला है। ठीक है, लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, क्योंझर। यहाँ पर जो है एक विशेष बात है, जो मयूरभंज है वह सिमलीपाल पहाड़ी और गुरु महिसानी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करें तो आप इसको सिमलीपाल, ठीक है, और सिमलीपाल और जो है आपका गुरु महिसानी, गुरु महिसानी। ठीक है, गुरु महिसानी क्षेत्र के रूप में भी आप जान सकते हैं, क्योंकि सिमलीपाल उड़ीसा पूछा गया क्वेश्चन है, और जो आपका गुरु महिसानी क्षेत्र भी पूछा गया है, ये आपका उड़ीसा मयूरभंज क्षेत्र में आता है। ठीक है, झारखंड में एक कोयला क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे, वो आपका है नोआ मुंडी। ठीक है, यहाँ पर आपका पड़ेगा नोआ मुंडी। ठीक है, नोआ मुंडी की खान। तो ये आपके जो है लौह अयस्क क्षेत्र हैं। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसके बाद हम लोग अगले खनिज की बात करते हैं, अभी समय है अगले खनिज की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आपका होगा मैग्नीज अयस्क। इसको जो है लौह अयस्क के साथ ही आप पाते हैं, देख पाते हैं, लौह अयस्क के साथ ही जो है आपको मिल जाता है उन्हीं की खानों में। हाँ, इसको जो है हम मैप में देख लेते हैं कि आपके मैग्नीज अयस्क कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, मैग्नीज अयस्क आपके कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसको हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीज अयस्क, यहाँ पे हम लोग मैग्नीज अयस्क की बात करेंगे, मैग्नीज अयस्क। ठीक है, मैप में भर लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। अयस्क के रूप में लौह अयस्क के साथ आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में चलते हैं, तो राजस्थान में जो है आपको उदयपुर, यहाँ पर उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में आपको मैग्नीज मिल जाएगा। यहीं पर गुजरात क्षेत्र में चलें तो आपको पंचमहल और मारूकोट क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, गुजरात में यहाँ पर मारूकोट, ठीक है, मारूकोट वो आपका पंचमहल क्षेत्र होगा यहाँ। ठीक है, मारूकोट उससे नीचे होगा, है ना, ये आपका पंचमहल। ठीक है, और दूसरा जो है आपका मारूकोट क्षेत्र आपका यहाँ पड़ेगा, मारूकोट। ठीक है, मारूकोट, मारूकोट क्षेत्र आपका पड़ेगा, पंचमहल एवं मारूकोट क्षेत्र। ठीक है, यही मध्य प्रदेश में अगर हम आए तो मध्य प्रदेश में जो है आपको मिल जाएगा झाबुआ। यहाँ पर जो है आपको झाबुआ क्षेत्र मिल जाएगा, झाबुआ मध्य प्रदेश। ठीक है, झाबुआ मध्य प्रदेश। इसके अलावा छिंदवाड़ा और बालाघाट क्षेत्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा छिंदवाड़ा,
ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बालाघाट क्षेत्र, ठीक है, बालाघाट क्षेत्र ये आपका जो है मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहीं आप चले जो है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर आपको देख लीजिए रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी क्षेत्र, ठीक है, रत्नागिरी क्षेत्र आपका पड़ जाएगा। और वहीं जो है आपका कर्नाटका में चले तो कर्नाटका में धारवाड़, उत्तरी कन्नड़ और शिमोगा क्षेत्र स्पेशली जो है यहाँ आपका पड़ जाएगा धारवाड़, ठीक है, धारवाड़, है ना, ये आपका कर्नाटका में है धारवाड़। और यहीं पर जो है उत्तर कन्नड़, ये आपका उत्तरी कन्नड़, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ तट भी आपका ही है, उत्तरी कन्नड़। और फिर जो है यहीं पर बाबूबुदन पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जो है आपको मिल जाएगा शिमोगा, अभी आप लोग में इसको देखे हैं, ठीक है, शिमोगा। इसके अलावा बेल्लारी और चित्रदुर्ग क्षेत्र आपको मिल जाएगा, बेल्लारी, ठीक है, बेल्लारी और चित्रदुर्ग, ठीक है, बेल्लारी और चित्रदुर्ग आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, चित्रदुर्ग, ठीक है, चित्रदुर्ग ये आपका जो है मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ठीक है, मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में चले तो आपको विशाखापट्टनम मिल जाता है, यहाँ पर आपका है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, तनम, है ना, विशाखापट्टनम जो है आपका मैग्नीज के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं उड़ीसा क्षेत्र में। उड़ीसा क्षेत्र में पहले यहाँ पे आते हैं तो वहां पर जो है आपको उत्तरी कोरापुट क्षेत्र मिलेगा, इधर उत्तरी कोरापुट, कोरापुट क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी कोरापुट क्षेत्र आपको मिलेगा जो कि आपका मैग्नीज के लिए है उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा गंगापुर, सुंदरगढ़, क्वेंचर, सुंदरगढ़ क्वेंचर आप लोहेस के लिए भी अभी आपने देखा, तो गंगापुर, सुंदरगढ़ और क्वेंचर, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है गंगापुर, फिर आपका जो है सुंदरगढ़, ठीक है, सुंदरगढ़, और फिर यहाँ पर आपका जो है क्वेंझर, क्वेंझर, ठीक है, क्वेंझर, क्वेंझर क्षेत्र आपका पड़ जाएगा, ठीक है, क्वेंझर। इसके बाद जो है अगर हम झारखंड क्षेत्र में देखें तो आपका सिंह भूमि पड़ जाएगा, यहाँ पर जो है सिंह भूमि, ठीक है, सिंह भूमि कोयला क्षेत्र आपका झारखंड में पड़ेगा। हजारीबाग भी एक कोयला क्षेत्र आपका यही है, हजारीबाग, हजारीबाग जो कि आपका झारखंड क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है, झारखंड क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये कुछ जो है आपके सॉरी कोयला क्षेत्र कर रहे हैं, मैग्नीज क्षेत्र, ये कुछ जो है आपके मैग्नीज क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा आपका मैग्नीज क्षेत्र के रूप में, ठीक है, मैग्नीज क्षेत्र के रूप में अगर कोयला निकल जाए तो गलती से निकला हुआ है उसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। मैग्नीज क्षेत्र हमने देखा ये आपके थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तांबा से संबंधित, यानी ताम्र अयस्क की बात करते हैं, लेकिन ताम्र अयस्क की क्लास हम लोग आगे लेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए ताम्र अयस्क की क्लास जो है आपकी अगली क्लास में होगी जो कि आपकी कल होगी 9 बजे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में ताम्र अयस्क के रूप में, ठीक है।